तो सबसे पहले तो अभी स्पेशली पिछले 2 महीने का अगर हम ये डेटा देखें, मैं डेटा रिपोर्ट लेकर आई थी, ये जो आईटी की जितनी भी मेजर टीसीएस का मैं बात कर लूँ, अगर आईटी सेक्टर में तमाम तरीके की बात अगर देख लूँ, जितनी मेजर कंपनीज है उनमें एक इंडेक्स डाउन गया है, स्टॉक मार्केट हिट हुआ है। इसकी वजह और दूसरा क्या होता है सर, आज से कई पेरेंट्स ने कॉलर भी ऊंचे किए हैं और कई पेरेंट्स ने भी नहीं कर पाए, क्योंकि बात क्या होती थी कि मेरा लड़का कोडिंग कर सकता है, मेरी लड़की प्रोग्रामिंग अच्छा जानती है, मतलब कि इनका फ्यूचर तो अनस्टॉपेबल है। ऐसा सर एक दौर आया था जब वो बोलते थे कंप्यूटर करता है। अब कंप्यूटर में क्या करता है पेरेंट्स को नहीं पता, बस कंप्यूटर करता है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और इसका फ्यूचर सिक्योर है। अब सर कोडिंग ऑटोमेटेड हो जाती है, प्रोग्रामिंग ऑटोमेटेड हो जाती है। ऐसे केस में खास तौर पे जो सिलिकॉन वैली हिट हुई है, जो खास तौर पे व्हाइट कॉलर, जो कंप्यूटर के सामने बैठ के जो जॉब्स हैं, जो कि मेजरली मिडिल क्लास की हैं, उनका क्या होगा सर? यही मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हैदराबाद और बैंगलोर से पूछे गए मेरे दर्शकों द्वारा। जी अदिति, देखिए आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया है कि क्या जॉब कट्स होंगे। जैसे आपने कहा कि इंडेक्स गिर रहा है, बिल्कुल जॉब कट्स होंगे, ज़रूर होंगे। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, तो जॉब कट्स ज़रूर होंगे। कौन सी जॉब कट्स होंगे? एक जैसे आपने कहा कि कोडर का जॉब, आज एक कोडर 24 घंटे 48 घंटे लेता था एक कोड लिखने के लिए, वो कुछ चंद मिनटों में आज आपका चैट जीपीटी लिख कर दे देता है। दूसरा एक जॉब है डेटा एनालिटिक्स का। जैसे हम साइबर सिक्योरिटी में अटैक्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर डेटा एनालिटिक्स होता था, जो लोग बैठ करके इनको एनालाइज करते थे कि क्या अटैक हो रहा है, कैसे अटैक हो रहा है। आज वो एआई के जो टूल्स हैं वो चंद सेकंड्स में आपको बताते हैं कि ये अटैक हुए हैं, ऐसे आप इनको प्रिवेंट करिए, ये आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जॉब कट्स होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा। नंबर 2, नए फील्ड्स आएंगे जिसके अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी, और वो एआई से कंसर्न ही होंगी, वो आईटी से ही कंसर्न होंगी। तो यस, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे, और बिल्कुल आईटी इंडस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त हिट ले रहा है। कितनी कंपनीज आप देखेंगी जो अपने मैन पावर को ले ऑफ कर रही है, क्योंकि उनके पास इस समय एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। बट कितने ही स्टार्टअप्स इंडिया में आ गए हैं इस समय। अगर आपने अभी जो इंडिया एआई समिट हुआ वहाँ देखा, मतलब हैरान कर देने वाला फिगर है इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स जो मशरूम हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो मैन पावर है ये शायद आईटी से मूव करके एआई की तरफ जाएगी। जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को लगता था कि जी जॉब्स कट होंगी। जब आपके ऑनलाइन पोर्टल्स आए थे जो सामान बेचते हैं तो लगता था बनिया की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, वो भी को एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ, कम हो गई हैं, लोग ज़्यादा ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। उसी तरह यहाँ भी कुछ जॉब्स होंगी, कुछ इंडस्ट्री में कम होंगी, बट नई जॉब जरूर क्रिएट होंगी। सर मैं एक बार पहले आपके पास आऊँगी। फॉर एग्जाम्पल सर, एक बार का एक डेटा ये कहता है, मोरलेस हम 140 करोड़ लोगों की आबादी में हैं, एक डेटा ये कहता है कि 40 कम से कम एक मेजर आबादी में 40% की बात कर लेती हूँ, जो मिडिल क्लास हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, कंप्यूटर के साथ बैठते हैं, वैरायटी बैंकिंग भी है, ये भी है, तमाम भी है, अगर वो हिट होते हैं तो इससे एक इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। क्या होता है, जॉब्स हिट हुई या सैलरी कम हुई, आप मार्केट नहीं जाएंगे, आप बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, आप बाहर घूमने नहीं जाएंगे, आपके जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे, आप खर्च कम करेंगे। कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है अपनी वो, और मिडिल क्लास तो एक मेजर चंक है। ये सारी चीज़ें यानी हमारी ई कॉमर्स से लेकर हमारा रिटेल से लेकर हमारा सब कुछ हिट होगा। एक बार तो वो हिट आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे में जहाँ हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियाँ जनरेट करेंगे, जहाँ हम तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या गवर्नमेंट या एनी इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड वेयर इन लोगों की कंसर्न को कोई ना कोई एड्रेस करे? देखिए, जो हमारी सरकार है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार यही बताता है कि एआई से आपकी जॉब्स कम नहीं होंगी, वो बदलेंगी। आपको But the reality is different, sir. No, it's actually the same. You will need to upskill or reskill or acquire some other skill. आपके कोडर्स जीरो पे नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन कहाँ पे बढ़ेंगे? जो आपके जो QA, जो क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी चेकिंग करते हैं, जो टेस्टर्स हैं, उनकी आबादी बढ़ेगी। तो इस तरह आपके जो कोडर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टेस्टर्स, तो अपस्किल हो रहे हैं। आपके अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं एआई वाले,
जो नए नए तरीकों से कोड लिखते हैं, लेकिन क्या वो कोड सही है, ऑप्टिमाइज्ड है, साइबर सिक्योर है, ये सारी चीज़ें वो टेस्टर्स करेंगे। इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स बोले, अगर हमारे पास स्विगी जोमेटो सब आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ है कि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, बल्कि बढ़े हैं। केवल जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बदला है। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमको हमारी जो स्किलिंग है उसका बदलाव करने Again, की you are ज़रूरत है। saying that change is the only constant, Change and is with the the only change constant. we have to upgrade ourselves. Sir, because in this round of discussion, I want to bring in the real time examples. Sir, मैंने लगभग 1.5 महीने पहले रात को, मेरी डॉटर है 10 साल की, उसका नाम है रेहानशी, तो मैंने रात को उसको दर्द हुआ, खांसी वासी हुई, तो मैंने क्या किया कि प्रिस्क्रिप्शन को चैट जीपीटी पे डाला और कहा विच मेडिसिन इज दिस। मैं पढ़ नहीं पा रही थी, चैट जीपीटी ने मुझसे कहा कि दिस इज द मेडिसिन। मैंने रात को निकाली, मेडिसिन दे दी। 1.5 महीने बाद कल रात उसके कान में दर्द हुआ, तो मैंने सिर्फ ये पूछा कि व्हाट इज द टेंटेटिव, व्हाट कैन आई गिव टू अ 10-year-old। Chat GPT replied, okay, I think Rehanshi is unwell. Give her this medicine. So that is Sir, this 1.5 महीने पहले मैंने सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन किया, उसके पास डेटा सेव्ड है। हाँ, so I He think that immediately said, if your daughter is not well or she is Rehanshi, give her this medicine. Imagine, so sir. it is both beneficial as well as dangerous. For a and while dangerous. it was scary to yeah, me. it is dangerous also. That's why I'm saying it's beneficial as well as dangerous. Beneficial कैसे, पहले मैं ये समझाने, पेशेंट्स का इतना सारा पेशेंट रिकॉर्ड होता है। एक पेशेंट जो 10 साल से एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है, किडनी फेलियर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, कैंसर है, उसका इतना सारा मेडिकल रिकॉर्ड है। एंड ऑनेस्टली यदि आप हमसे पूछिए एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत मुश्किल होता है जब वो पूरा फाइल और रिकॉर्ड लेके आ जाता है, उसे असेंबल करके, ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टमिक तरीके से समझना कि 10 साल में बीमारी में क्या उतार चढ़ाव आए हैं, कौन सी दवा से एलर्जी थी, कौन सी दवा ने कितना रिस्पॉन्ड किया। सो इफ़ दैट डेटा कैन बी समराइज्ड एंड नाइसफुली प्रेजेंटेड, तो हमारा बहुत सारा समय भी बचता है, प्लस एरर भी बचते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं। सो एज अ डॉक्टर यदि आप उस डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, तो और आपको वो बहुत प्रिसाइजली एनालाइज करके दे देता है, तो आपका बहुत सारा काम बचता है। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक AI इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। एट द सेम टाइम सिंस दे हैव ऑल आवर डेटा, सो मेरे ख्याल से और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बारे में बता पाएंगे। डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न। आज की डेट में यदि किसी को ये दवा मिली है और वो टैग हो जाता है, लेट्स से यू नो ये गिवन हिम और हर सर्टेन मेडिकेशन, और कल वो टैग हो जाता है कि ये बच्चा या ये बड़ा तो इस बीमारी के लिए दवा लेता था, तो मे बी यू नो इट मे अफेक्ट हिज जॉब प्रोफाइल लेटर ऑन, इट मे अफेक्ट हिज इंश्योरेंस इश्यूज लेटर ऑन, तो वो सब चिंताएं हैं। सो डेटा सिक्योरिटी इज़ डेफिनेटली ए थिंग, बट AI इफ़ राइटफुली यूज कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द वर्कलॉड। जैसे एक बड़ा अच्छा एनालिसिस था 2021-22 में एक पेपर आया था कि NHS में 2030 तक UK में करीब 2.5 लाख हेल्थ क्वालिफाइड कंसल्टेंट हेल्थ के प्रोफेशनल्स की शायद कमी हो जाएगी। सो वो कमी कैसे पूरी होगी? वो कमी टेक्नोलॉजी की मदद के बिना पूरी नहीं हो सकती। सो वी हैव, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस जो आपने बात पूछी कि यदि हमारे बच्चे का डेटा उसके पास है, वो मेरे लिए भी वरी है। इवन माय सन इज़ 14, सो आई एम इक्वली वरीड अबाउट कि वो झट से चैट GPT खोल लेते हैं। ही इज़ अपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड, तो कोई सवाल आता है जो हमें नहीं समझ में आता, वो झट से चैट GPT पे डाल देता है, एंड गुड नंबर ऑफ टाइम द क्वेश्चंस का आंसर इज़ नॉट एक्यूरेट, बट यू नो वी आर डेफिनेटली फीडिंग देम, एंड वेदर वी आर फीडिंग इट राइट और रॉन्ग इज़ ऑब्वियसली अ थिन लाइन। सो हम बोलते हैं a razor in the hand of a surgeon and a criminal. Exactly. It's a razor, but a surgeon is going to save life and a criminal is going to kill someone with that Good same AI razor. versus bad AI. And I